लेह से मनाली पहुंची विजय मशाल का भव्य स्वागत। भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरा होने पर देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने विजय मशाल यात्रा का लेह से शुभारंभ किया है। गुरुवार को विजय मशाल यात्रा लेह से अटल टनल रोहतांग होते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंची। इससे पहले अटल टनल के साउथ पोर्टल पर लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण ने अपने सहयोगियों सहित विजय मशाल का भव्य स्वागत किया। साथ ही देश के लिए शहीद हुए वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायण ने कहा कि मशाल यात्रा मनाली से मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। 16 दिसंबर को विजय दिवस समारोह पर दिल्ली पहुंचेगी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल आयोजन में विशेष तौर पर भाग लेंगे। मनाली के महत्व को देखते हुए मशाल को अटल टनल से लाया गया है। इस दौरान 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय गाथा को चलचित्र के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। PG कोर्स की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 14 सितंबर से MA एजुकेशन की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने PG डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक प्रवेश की परीक्षा पूरी कर 1 अक्टूबर से PG की कक्षाएं शुरू करना चाहता है। जारी अधिसूचना के मुताबिक PG कोर्स की काउंसलिंग 13 सितंबर से शुरू होगी। 13 से 15 सितंबर तक MSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, MSc गणित और फिजिक्स की काउंसलिंग होगी। 16 से 18 सितंबर तक MSc भूगोल, MCOM, MA इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, परफॉर्मिंग आर्ट, MA गणित विकास, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, MA संस्कृत, योग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हिमाचल की कांगड़ा चाय पर विशेष डाक टिकट जारी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय की महक को डाक विभाग अब देश विदेश में लोगों तक ले जाएगा। इसी के चलते डाक विभाग ने गुरुवार को पालमपुर में कांगड़ा चाय का आवरण किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर डाक विभाग की चीफ पोस्ट मास्टर MR शेरिंग ने कांगड़ा चाय का विशेष डाक आवरण किया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय की अपनी खासियत है, इसे देख डाक विभाग ने इसका विशेष आवरण किया है। डाक विभाग हिमाचल के साफ उत्पादों का आवरण करेगा। इसमें कांगड़ा चाय के अलावा कांगड़ा पेंटिंग, चंबा रुमाल, कुल्लू और किन्नौर की शाल, चुली और काला जीरा शामिल है। तीसा में गिरी पिकअप, 3 की मौत। अमृतसर से लौट रहे थे अभागे, 1 किलोमीटर दूर मिले शव। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एक पिकअप वाहन के गहरे नाले में गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात अमृतसर से वापस तीसा की ओर आ रही पिकअप तीसा पुल के समीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा गिरी। परिणाम स्वरूप इसमें सवार नज़ीर मोहम्मद बासी गांव कुठेड़, अशरफ मोहम्मद बासी गांव कलूंठा और मौसमुद्दीन बासी गांव कुठेड़ इस नाले के तेज बहाव में बह गए। इस दुर्घटना की सूचना गुरुवार सवेरे पुलिस को मिली। सूचना पाते ही तीसा पुलिस थाना से टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने के बाद वाहन में सवार लोगों की तलाश हेतु नाले में सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। नालागढ़ रोपड़ मार्ग पर स्लीप रोड के समीप एक क्रेन अनियंत्रित होकर दुकानों में घुस गई, जिससे दुकानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानों के बीच एक ATM भी था, उसे भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार नुकसान लाखों में है, जिसका मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। ये घटना बुधवार की है, जिसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। ये हादसा मार्ग पर स्थित बैंकों के समीप हुआ है और दिन के समय यहाँ पर लोगों का जमघट लगा रहता है। वहीं जैसे ही क्रेन अनियंत्रित होकर दुकानों में घुसी तो जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर लोग सहम गए और बाहर आ गए। पुलिस के अनुसार बद्दी की ओर से एक क्रेन मंडी गोविंदगढ़ जा रही थी। DSP नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। जिला ऊना के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जाने वाले 17 औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्योगपतियों और उद्योग विभाग में MOU हस्ताक्षरित हुआ। निदेशक उद्योग विभाग राकेश कुमार प्रजापति की उपस्थिति में ये MOU साइन किए गए। इस अवसर पर राकेश प्रजापति ने कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से जिला ऊना में 427.35 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिससे 1723 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि आगामी अक्टूबर महीने में दूसरे चरण की ग्राउंड ब्रेकिंग का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए के MOU होने की संभावना है। बिलासपुर में 4.5 किलोग्राम चरस की खेप और 4 लाख कैश के साथ मंडी के 3 युवक गिरफ्तार।
बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने मंडी के 3 युवकों को 4 किलो 682 ग्राम चरस और 4.29 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। ये तीनों 2 कारों में नशे की खेप सप्लाई करने जा रहे थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंगल में नशा माफिया को पकड़ने के लिए नाका लगाया था। पुलिस एनएच पर आने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। गुरुवार दोपहर को मंडी की तरफ से 2 कारें बिलासपुर की तरफ आई। पुलिस ने उन्हें तलाशी के लिए रोका। इनमें से एक कार में पुलिस को 4 किलो 682 ग्राम चरस के साथ 4,29,500 रुपए नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों कारों में बैठे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला के रामपुर लवी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ननखड़ी में लोक निर्माण विभाग मंडल और खोलीघाट में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने, ननखड़ी में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने और खनेरी अस्पताल में नए आधुनिक एक्सरे संयंत्र प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और उठाए गए कदमों की सराहना केंद्र सरकार के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्य सरकारों ने भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों को दवा, बिस्तर, ऑक्सीजन इत्यादि की कोई कमी न हो। उन्होंने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की है। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में शुक्रवार सुबह 11:30 तक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।